आपकी मेज़बान सना फैसल। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया खूबसूरत तोहफ़ा है और इसको बेहतरीन अंदाज में गुजारने के लिए माशरती और समाजी अखलाकी कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं, जिनके तहत कोई भी शख्स खुशहाल पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन कुछ लोग किसी के बहकावे, शौक और थ्रिल में मंशियात का इस्तेमाल करके खुद अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं और अपने साथ अपने घर वालों को भी मुसलसल अजियत देते हैं और इसी के साथ माशरती बिगाड़ का सबब भी बन जाते हैं। मंशियात के आदी अफराद के ठिकानों और हुलियों से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। ये लोग नशे की लत पूरा करने के लिए अक्सर फ्लाईओवर्स, गंदे नालों, कचरा कुंडियों, वीरान पार्कों, मैदानों, फुटपाथों पर सरों पर चादर ओढ़े मैले कुचैले धूल मिट्टी में अटे बैठे नजर आते हैं, जहां ये अपना खानदानी वकार, इज्जत और शख्सियत भी नशे में झोंक देते हैं। छोटे बड़े जराइम पर ये लत इनको ऐसे लेकर जाती है कि खुद इनको भी एहसास नहीं रहता कि वो किस दलदल में फंस चुके हैं और इन्हीं वजूहात की बिना पर ये लोग माशरे की नफरत का शिकार होकर मुतज़ाद रवैये सहते हैं, जो इन लोगों को मजीद गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन सवाल ये है कि नशे के आदी अफराद वाकई नफरत के लायक है या इन पर तवज्जो दी जाए तो ये अपनी हालत सुधार सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम अपने प्रोग्राम सच का सफ़र में जानेंगे कि किस तरह से नशे के आदी अफराद की हालत में सुधार लाकर एक सेहतमंद माशरे की तश्कील हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाने में मौजूद हैं और आप ये मेरे साथ देख रहे हैं, ये पूरी टीम जो है वो तैयार है कि स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मंशियात के आदी अफराद, ना सिर्फ उनको ग्रैब किया जाएगा बल्कि जो पेडलर से जो मंशियात की फराहमी और तरसील करते उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल के डायरेक्टर ऑपरेशनल यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ख्याल एक तो कैसे आया और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि ये जो एक्टिविटी करते हैं और रेगुलर बेसिस पर होती है, ये किस तरह से होती है? असल में बात यह है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर दर्जा। इसके लिए ये हमने जब देखा कि लोग जो हैं वो नशे के आदी लोग जब ये ड्रग्स पीने के बाद जो है बिल्कुल ऐसे पड़े होते हैं कि वो किसी लायक नहीं रहते, ना अपने घर वालों के, ना कौम के, ना पाकिस्तान के। तो हमने ये सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी तरह एक ऐसा इदारा हो जो इनको ले जाकर इनको सेहतयाबी की तरफ, इलाज की तरफ लेकर जाए। तो इसके ऊपर हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बना है और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं और हैदी विलेज के अंदर इनको लेकर जाते हैं और बहुत सारे इसकी वजह से क्राइम रुक जाते हैं, क्योंकि जब इनको नशे की तलब होती है और जब उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं, पैसा नहीं होता है, तो फिर ये चोरियाँ करते हैं, जिसके अंदर मोटरसाइकिल चोरी करना, गैस के मीटर, बहुत सी जगह पर तो PMTO की भी आवाज़ आती है, बिजली के तार, खंभे, और बाज़ जगह पर पूरे पुल काट कर इन्होंने बेच दिए। ये 1 या 2 दिन से नशा नहीं कर रहे होते, इनकी तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई होती है। आपको लगता है ये चंद दिन की प्रैक्टिस से या कुछ अरसे इनको रखने से इनकी ये नशे की लत छूट जाती है? इसके अंदर हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जब हम इनको हैदी में दाखिल करते हैं तो वहाँ इसी तरह इनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, चाहे वो जितना अरसा का मरीज़ हो, लेकिन जब उनको अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं और हैदी तो वैसे भी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन किस्म की दवाइयाँ, निगहदाश्त, खाना पीना होता है। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर 50 कौन बेयर करता है? ये तो हैदी विलेज जो है एक बहुत बड़ा, आपको पता है, पाकिस्तान का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने पास से करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक एक्टिविटी की जाती है फिर चंद दिन बाद उनको छोड़ दिया जाता है? नहीं, उनको देखो एक मुकर्रर वक्त होता है जब कोई घराने के लोग आते हैं कि आपने हमारा बच्चा लेकर आए हैं और पुलिस कस्टडी से जाते हैं और पुलिस कस्टडी में जमा करवाते हैं। जब वहाँ उनको घर वाले जब आते हैं तो उनके हवाले कर दिया जाता है, लेकिन उनसे एक स्टाम्प लिखवाया जाता है कि ये लड़का दोबारा जो है रोडों पर नशे नहीं करेगा। दोबारा इस तरह की एक्टिविटी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको पहले भी कैच किया हो, तो फिर हमारे साथ पुलिस माशाल्लाह भरपूर कोऑपरेट करती है। वो लोग जो ढीठ होकर काम करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि ये मंशियात फरोश भी हो सकता है, तो फिर FIR नॉमिनेट करवा कर उसको जेल भेजते हैं। हमारे साथ SHO हुमायूं साहब भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर हो रही है, इससे आपने महसूस किया कि इलाके में क्राइम कंट्रोल हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। हमारे जो जितने भी छोटे क्राइम थे वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी काबू आ गए और जिस एरिया में भी हम कर रहे हैं वहाँ से ये भाग जाते हैं। जब ये भागेंगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम खत्म हो जाता है। क्या क्या जो है वो रिपोर्ट्स बेसिकली आती हैं? बैटरी चोरी हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, इवन आपने ये देखा है कि शहर का भी सत्यानाश कर रहे हैं। ये तो छोटे क्राइम बता रही हैं, तो बड़े बड़े क्राइम भी करते हैं। नशे में निकलते हैं, स्नैचिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं,
उसके लिए। जब कभी आप इन लोगों को पकड़ते हैं फिर उसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें बताई हो जिससे जो नशे की तरसील करते हैं उनके ग्रोथ तक भी पहुँचे हो? एक्चुअल जो पहले जिस तरह बड़े बड़े होते थे ना अड्डे, वो तो काफ़ी ऑपरेशंस के बाद वो हो गए, काफ़ी ख़त्म हो गए। अब इस तरह के जैसे एक हिरोइंची है वो जाता है 2-4 हज़ार के लेके आ रहा है और उसमें आपस में बांट देता है। अमूमी तौर पे ये लोग किस किस्म का नशा करते हैं? हीरोइन और आइस, ये 2 चीज़ें कर रहे हैं ज़्यादा। दिन में बेसिकली कितनी तादाद इनको रिक्वायर्ड होती है और कितनी मालियत तक का आता है? दिन में 400-500 रुपए की पीते हैं। और वो 400-500 पूरे करने के लिए ये शहर को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्राइम मोस्टली होता है। अभी हम जाएंगे और किस तरह से एक्टिविटी करेंगे? अभी हम जाएंगे, इनके अड्डे हैं कुछ जहाँ पर बैठ के पीते हैं, इंशाल्लाह तो वहाँ से उठाते हैं आपके सामने। और वहाँ पर कुछ लोग जो कि इसकी तरसील कर रहे होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा पूरा प्रोग्राम है, यही टाइम है। कचरा कुंडियों पे बैठ के नशे कर रहे होते हैं और जब इन्हें पकड़ते हैं तो ये रेजिस्टेंस करते हैं। अच्छा, कौन सा नशा करते हैं? नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या करते हैं? अच्छा, ये एक कॉमन सेंटेंस है कि मैं अपने भाई को देखने आया हूँ। नशा भले करते थे लेकिन जान बहुत है, फुल जो है ना इन्होंने रेजिस्टेंस की है। चले आगे चलते हैं। आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये लोग तो मना करते हैं, लोग मने ही नहीं, यहाँ से जाते ही नहीं है। ये क्या है? नाले में बैठते हैं, पोल्ट्री नाले में ताले तोड़ के गए हैं अभी। अच्छा। हमारी दुकानों के, और ये जो है ना रोज का मामला है, कोई रोकता टोकता नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हैं इधर ही नाले के अंदर। नाले के अंदर। और जो है ना ये किस चीज की दुकान है? ये सामने डाइंग का काम है हमारा। क्या नाम है आपका? बाबर। किस किस्म का नशा करते हैं आप? हाइस पीता हूँ। किसने लगाया इस लत में? होशियार के साथ। सही है। कितने अरसे से कर रहे हैं? 15-16 साल। 15-16 साल हो गए। मुझे ये बताएं, ये लत पूरी करने के लिए क्या करते हैं? काम धंधा, साफ सफाई, रंग का काम करता कौन सी हूँ। साफ सफाई? रंग का काम करता हूँ ऐसे। वहाँ पे जानवर भी लोटियाँ खा रहे हैं और वहीं ये बैठे हुए 15-16 साल से नशा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं काम साफ सफाई करता हूँ। आप देख लें इनका हाल। जो गटर में बैठे वो क्या साफ सफाई करेंगे? और सामने लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे ताले, इनका डाइंग का काम है, सामने ये ताले तोड़ देते हैं, छोटी मोटी चोरियां करते हैं और अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। आप जगह देखें, सिर्फ कितनी कंजस्टेड सी जगह है और वहाँ अंदर बैठे हुए हैं। घर में कौन कौन है आपके? फैमिली है, मेरी घरवाली है, 3 बच्चे हैं। उनको पता है हमारा बाप नशई है? हाँ, क्या कर। ये आपको नशा मिलता कहाँ से? ले आते हैं तो दे देते हैं काम। इन लोगों को जब नशा मिल जाता है तो फिर वही बात आती है, ये पूरी कार्रवाई भी इदारे ही कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से एक इदारों की कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है कि जब इन लोगों को उन लोगों की जगहें पता चल जाती हैं तो फिर इनको क्यों नहीं पता चलती है? ये एक बंदा अंदर बिल्कुल निकल ही नहीं रहा, बदहाल हुआ हुआ है, अंदर फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। यकीन करें इतनी स्मेल है इधर। 3 दफ़ा जो है पहले भी पकड़ा गया है और ये डीलर है। अभी इसको जो है इंशाल्लाह जो FIR नॉमिनेट करेंगे क्योंकि पूरा हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा इसका हाथ है। ये एक डीलर भी है जो इन्होंने यहाँ से पकड़ा है। गंदगी में, गटर में बैठे हुए हर किस्म के एहसास से आ रही है। ये पूरी गाड़ी जो है वो इस वक्त भर गई है और ये खुलेआम बैठे हुए होते हैं भाई। ये आप खुद जब कभी कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, आप देखेंगे ये आने जाने वाले लोगों को भी तंग करते हैं, परेशान करते हैं। टीम जो है वो रोड क्रॉस करके जा रही है और वहाँ पे जो नशे के आदी अफराद थे उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो दौड़ लगा दी है उनको पकड़ने के लिए। जो है यहाँ से रोड क्रॉस, क्योंकि जब जितनी देर में मूव होके वहाँ तक आएंगे वो बात। बशीर चौक से अंदर जाएंगे ना, आप लोगों ने चुपगड्ढे में निकलने नहीं देना किसी को। एक लड़का है, उसका नाम है कादिर, अंदर बेचता है, कोशिश करो तो उसको पकड़ो। एडवांस पार्टी जितनी है ना, ये मोटरसाइकिलों पे निकलेगी और जाते ही पहले उनको काबू करेगी। सही, क्योंकि मोबाइल देखकर वो चौकन्ने हो सकते हैं। जी, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा किया और ब्रीफिंग कर दी है। ठीक है, एक अच्छा काम हो रहा है, फलाई काम हो रहा है कि जो लोग मंशियात के आदी हैं उनको भी रिकवर किया जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाए, लेकिन साथ साथ जो उनको मंशियात फराहम करते हैं उन पे भी काम किया जाए। तो अभी एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो एक मीटिंग की गई है और उसमें तमाम चीज़ें हमने डिसाइड करके इन्होंने क्या किया है कि जो टीम है और जो तमाम SHOs हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाना है, न्यू कराची मेन थाना है और बिलाल कॉलोनी थाना है। इन तमाम की जो नफरी है वो हिस्सा ले रही है इस ऑपरेशन में। तो उन्होंने कुछ लोगों को पहले बाइक पर आगे भेजा है,
और जब वो बाइक पर आगे जाएंगे और उनको ग्रैब करेंगे तो उसके बाद जो है पीछे से फिर जो है तमाम मोबाइल जो है वो पहुंचेंगे। यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ जो है वो रोकी गई हैं। ये भी एक टूटा फूटा सा पार्क है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? हाँ, नशा। कौन सा नशा? पाउडर। पाउडर कहाँ से मिलता है? कहाँ से? इधर ही मिलता है। इधर ही मिलता है? हाँ। कौन बेचता है? सब देता है, हर कोई देता हाँ? है। हर कोई देता है। हर कोई देता है? हाँ। तो पहचान तो करवाओ उनकी। हाँ? कोई उधर बैठा होता है, कोई उधर बैठा होता है। उधर ही बैठा होता है। ये आपने सुना, ये कह रहे हैं कि खुलेआम बिकता है भाई, यहाँ पर हर कोई बेचता है। ये पंपिंग स्टेशन है क्या? कई दफ़ा हमने यहाँ के वाटर बोर्ड के एक्सियन से भी हमने कहा कि यहाँ पर खुदारा देखें, इतनी हैवी मशीनरी मौजूद है और कई दफ़ा ये लोग वाल देखें, ये वाल भी चुरा कर ले गए और यहाँ से पूरे न्यू कराची और नॉर्थ कराची को पानी सप्लाई होता है, लेकिन उन्होंने जो है वो हमारी बात पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद पहुँच चुके हैं। ये अंदर देखें, मैं आपको इनके डेरे दिखाऊँ, अंदर आइए। अच्छा, ये देखिए पंपिंग स्टेशन है। बाहर से हमें ऐसा लग रहा था कोई पार्क है, लेकिन ये कोई पार्क नहीं है, पंपिंग स्टेशन है। यहाँ पर सारी मशीनरी लगी होती है, लोगों को पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। यहाँ से चीज़ें तोड़ तोड़ कर लेके जाना है। ये कहीं कोई बाक़ियात नज़र भी आ रही हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये देखें आप, यहाँ पर कुछ कपड़े भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें दीवार पे लिखा हुआ है परदेसी मतलबी। देखकर लग रहा है कि कभी ये वॉशरूम हुआ करता था। यहाँ पे इतने हशरात हैं क्योंकि इनको सोफ्ता चाहिए होता है, तन्हाई चाहिए होती है, ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ आम लोगों का आना जाना ना हो। तो ये जगह इस टाइप की है कि जाहिर सी बात है जब यहाँ पर जानवर बोल रहे हैं तो कोई कैसे आएगा? कोई है इधर? अच्छा, अंदर और मैंने आपको जो दिखाया वॉशरूम के लिए जो जगह यूज़ होती है वहाँ कुछ कोई बैठा हुआ भी है। ये देखिए इतने छोटे छोटे से रास्ते बनाए होते हैं, चोर रास्ते। यहाँ से निकलने की कोशिश की जा रही है। ये देखें हम, ये यहाँ पर शायद सोते होंगे। ये इनके लिबास आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह की जगहों पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिसमें छोटे बच्चों का अगवा भी आम सी बात है, जिनको ज़्यादती का निशाना बनाकर इसी तरह की जगहों पे, वीरान जगहों पे छोड़ दिया जाता है। इधर 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 एक मिनट, सब अपने भाइयों को ही ढूंढ रहे होते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? मैं भाई को ढूंढ रहा हूँ मम्मा। उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल? कौन सा नशा करते हो? कोई भी नहीं है, कोई भी। मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ। ये आइस का नशा कर रहा है और हमारा इतना तजुर्बा है कि इसकी जबान दिखाओ। ये कम से कम 1500 से 2000 रुपए का आइस पीता है और साथ जो है ये क्रिस्टल का भी नशा कर रहा है। ये अब 2000 रुपए का नशा कहाँ से करेगा? चोरी करके करेगा। पैसे कहाँ से आते हैं? मैं नशा नहीं करता हूँ। अच्छा, फिर क्या करते हो? भाई को ये रहा, मेरा भाई। चलो ठीक है, भाई नशा करता है फिर? हाँ। वो कौन सा नशा करता है? आइस का नशा करता है। नशा करने के पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं, मैं नशा नहीं करता हूँ। आप नशा नहीं करते हो? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं। सही है, ये एक दूसरे से अब रिश्ते बना लेते हैं। चलो गाड़ी में बिठाओ। चलो फौरी तौर पर इनको गाड़ी में लेके जाते हैं। किन किन जगहों पे जो है ये छुपे हुए होते हैं? ये पूरा पंपिंग स्टेशन है और ये देखें ये कितने ढीठ किस्म के लोग होते हैं कि ये सुनते नहीं, क्योंकि सुन होते हैं ना, इनको मारो पीटो कुछ भी करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें ये जा रहे हैं, ये देखें सवाल ये पैदा होता है इनके पास ये नशे के पैसे कैसे आते हैं? ये सरकारी अमलाक को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, छोटी मोटी चोरियां करते हैं। अक्सर आप सुनते हैं बाइक खड़ी थी, बाइक चोरी हो गई, फिर उसके सारे पार्ट्स खुल के बिक जाते हैं, बैटरी चोरी हो जाती है, साइड मिरर चोरी हो जाते हैं। यही लोग होते हैं अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। सबसे पहले ही अपने घर से स्टार्ट करते हैं, अपने घरों में छोटी मोटी चोरियां करते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से करते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ मंशियात का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सुन होते हैं, इनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब इस तरह से इनको यहाँ पकड़ने के लिए आते हैं, कैसे भागते हैं स्पीड से। स्पीड चेक करेंगे, ये इस तरह से बैठे होते हैं आड़ लेकर। ये अब कस्में खाने शुरू हो गए। आप ये देखिए कलमा पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने। खातून भी बैठी हुई हैं, यहाँ पे जानवर भी हैं और ये उनके साथ ही बैठे हुए हैं। ये देखें, ये मकामी है, ये कह रहे हैं ये मंशियात बेचने वाली लड़की। आप मकामी हैं यहाँ पे? जी, हम इधर रहने खमीसा गोट पे रहने वाले। ये खातून बेचती हैं इधर ही? ये जो है इसने बहुत गंद मचाए हुए, बहुत लड़के इनके तो साथ बैठते हुए। यार क्या मन, एक दफा मना करके दोबारा आ जाते। क्या मचाया हुआ है? बस यही है, इनके साथ सारा कटे हो जाते। मर्द जितना भी है बीच में जो है ना होते हैं, वो सारा मर्द इसके साथ कटा होता है। क्या नाम क्या है आपका? मुस्कान नाम है मेरा। मुस्कान, कौन सा नशा करती हैं आप? मैं सब नशे करती हूँ। सब नशे? चले मुझे सबके नाम बताए ना। क्योंकि मैं अभी बताऊँ कि मैं इलाज करवा कर आई हूँ हॉस्पिटल से,
आप चाहें तो लेटर देख सकते हैं। कौन सा हॉस्पिटल? तो इन्होंने ये झूठ क्यों बोला? मैं तो यहाँ पर होती नहीं हूँ। अभी तो आप हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो बैठी हुई हूँ, सबके सामने बैठी हूँ, चुप के तो नहीं बैठी हूँ मैं। तो फिर झूठ तो नहीं हुआ रात ना? दिन इधर बैठी हुई हूँ। मुझे ये बताएं, आप इलाज करवा कर आई हैं? जी। कहाँ से इलाज करवाया और आज से। किसने आपका इलाज करवाया? मैंने खुद करवाया। क्या उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज किया? जी। कितने टाइम तक किया? 3 महीने। जब आप सही हो गई थी फिर दोबारा इस लत में क्यों आ गई? दुनिया कर रही है, हमको ये एक थोड़ी कर रहे हैं। क्या मजा, क्या सुरूर मिलता है रोड पे बैठे हुए? कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रोड पे बैठे हो, दिमाग जो है वो हवा में उड़ रहा होता है। ऐसा किस किस को आप रोकेगो? किस किस को रोकोगे? हाँ। पहले अच्छा, तो इनको ये चलाने वालों को रोके ना। हाँ, तो वो आप बताए ना, कौन कौन करता है, कौन वो करता है? सब करते हैं। कौन फरोख्त करता है? हर दुनिया में चल रहा है, कोने कोने में चल रहा है। चल रहा है। आप सही कह रही हैं। मुझे ये बताएं, क्या उम्र है आपकी? 40 साल। कौन कौन है घर में आपके? मेरा कोई भी नहीं, बच्चे हैं। कोई भी नहीं? बच्चे हैं? बच्चे कहाँ हैं? घर पे। तो वो उनको नहीं पता होता हमारी माँ कहाँ है? गाँव में। यहाँ पर गाँव में? तो उनका कौन खर्चा पानी करता है? मेरी दादी। आपको इस लत पे किसने डाला? यारों दोस्तों में संगत में लग गए। नशा कर रहे हैं, किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। इस नशे को पूरा करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? सारा दिन यहाँ बैठती हूँ। तो आपको भीख मिलती है? अल्लाह नहीं करे हम भीख मांगे। वो ये कह रही है अल्लाह ना करे कि हम भीख मांगे, तो फिर नशा पूरा करने के पैसे कहाँ से आते हैं? बस घर से लाते हैं। घर से? घर आप कह रही है गाँव में है, बच्चे हैं, आपको तो खुद उनको खर्चा भेजना है। तो मैं अभी नशा ही नहीं कर रही, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे खर्च होते हैं? तो मैं नशा ही नहीं कर रही, तो मुझे क्या जरूरत है कमाने की? सही, तो खाना पीना ये सब क्या करती हैं आप? मैं नहीं खा रही, 3 दिन से इधर हूँ, बस नहीं खा रही। दिल नहीं, 3 दिन से मैं नहीं खा रही। मुंह में अभी भी इन्होंने कुछ ना कुछ भरा हुआ है, गुटखा, कोई छालिया, कोई ऐसी चीज़ खा रही है। ये देखें, ये इनके पास से निकला है, ठीक है। ये आप देखें, यही है, यही पड़ी हुई है, मैं थोड़ी ना उठा रही हूँ। क्या इधर दिखाइए, ये इनके हैं नशे और ये आइस। ओह माय गॉड, सारी गलत बयानी होती है। बात सिर्फ इतनी है, है इसमें कैमरा दिखाएगा आपको। मैं बताऊं, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है एड्स और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जो है वो मुश्तरका जो सिरिंज से नशा करते हैं उसी से फैलती हैं। अच्छा, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ये इतने सच्चे तो नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जिस तरह के इनके बयानात हैं कि हम 2000 रुपये 2500 रुपये घर से लेकर आते हैं, घर का सामान भी बेच देते हैं, घर वालों की चीज़ें भी बेच देते हैं। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इलाके के अंदर जो चोरियां हो रही हैं यही लोग करते हैं। ये पूरी सिरिंजेस हैं, इसमें ड्रिप है, नहीं बहुत ये जरासीम है। मना करा कि आप सिरिंज देने यहाँ पर क्यों आते हो? यहाँ पर तो कोई सिरिंज नहीं लगाता जो आप आ रहे हो देने के लिए। ये आपके पास से ही निकला है ना? नहीं, ये वहाँ पर हजारों बैठे हैं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। तो आप उन लोगों के साथ क्यों बैठी हुई हैं? भाई रोड है, किसी का खरीदा हुआ नहीं है, हम बैठे में। सही है भाई, रोड है, किसी का खरीदा हुआ नहीं है। इन्होंने अपना जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर जाके इलाज भी करवाया, लेकिन ऐसे इलाज का क्या फायदा जब वापस उसी लत में आ गए। आ जाइए, मेरे पास से बरामद क्या हुआ? आप थाने लेके जा रहे हो मेरे? आप आ जाए, हम आपको बताते हैं क्या बरामद हुआ। जाइए। इनका दिमाग शायद 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ होता है नशे की वजह से। असल में इनको जो है ना, ये यहाँ पर जो मकीन लोग हैं ना, उनको चाहिए कि यहाँ पर इनको बैठने ना दिया जाए। वो लोग डरते हैं कि ये खातून है ना, अगर इनको कोई छेड़ेगा तो वो भी एक अलग मसला आ जाएगा। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि मंशियात बेचने के लिए जो मंशियात फरोश है, इन्होंने इन्हीं को तो बिठाया हुआ है। अच्छा, कि आखिर हम पकड़े तो कहाँ से पकड़े? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पेडलर्स हैं और यहाँ पर जो भी नशा कर रहे थे उन तमाम अफराद को उठा के जो है वो पुलिस लेके जा रही है। चोर रास्ते इनको पता होते हैं जहाँ से ये भाग जाते हैं। इनके लिए पूरा घेरा तंग करना पड़ता है। वहाँ से कुछ पुलिस ऑफिसर गए हैं और यहाँ से कुछ पुलिस एहलकार गए हैं। जिन स्मेल है इधर, आप देखें वहाँ पे कुछ एक जानवर भरा हुआ भी है, यहाँ से इनको पकड़ लिया। अच्छा, ये मंशियात बेचते हैं? जी, बेचने वाला वो लड़का है ना, ये अभी जिसको लिया है वो आगे लेकर गए। सही है, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये है मंशियात का डीलर जो यहाँ की आवाम बता रही है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? दानिश। नशा करते हो? जी। कौन सा नशा करते हो? क्रिस्टल का। ये मिलता तुम्हें कैसे है भाई? और तुम तो लोगों को ना सिर्फ करते हो नशा, लोगों को भी फराहम करते हो ना? नहीं। ये एक पुड़िया कितने की होती है? ये 200 रुपए का चुन ले। 200 रुपए का एक है, रोजाना 20 पीता है, यानी 4000 रुपए महीना, 1,60,000 रुपए और साल के 25 लाख रुपए हो गए। एक बंदा 25 लाख रुपए। पैसे कहाँ से आते हैं? आ जाए, घर से लेते हैं अपने। घर से लेते हैं भाई, ये तो मिलीनियर है ना, घर से लेते हैं। ये मंशियात सप्लाई भी करता है और आपको पूरी कैलकुलेशन बताइए अभी यूनुस साहब ने, आपने सुनी वो कैलकुलेशन? मैं चाहूंगी मेरे एडिटर साहब वो कैलकुलेशन दोबारा सुनवाएं। 200 रुपए का एक है, रोजाना 20 पीता है, यानी 4000 रुपए महीना, 1,60,000 रुपए पैसे कहाँ से आते हैं?
लाख रुपए हो गए। इनका कितना खर्चा होता है, तो ये खर्चा पूरा कैसे होता है, सवाल ये पैदा होता है। ये खर्चा सरकारी अमलाक को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाकर पूरा किया जाता है। जराइम में इजाफा इसी वजह से बढ़ता है। ये देखो भाई, ये काम हो रहा है यहाँ, ये पुल के साथ जो ये डंडे लगे हुए हैं लोहे के, ये सब निकाल के ले आ रहे हैं भाई। ये हो रहा है काम भाई, कोई देखने वाला नहीं है। ये आसान इसकार का पुल है, आसान इसकार का पुल ईसा नगरी के सामने, ये देखो सब काट दिया। ये देखें, ये भी नाला है और नाले के पास वो शख्स देखें किस तरह से बैठा हुआ है। क्या कर रहे थे, हाथ में क्या है, ये दिखाओ, ये क्या कर रहे थे? 19 दिसंबर का दिन है और इस वक्त इस सिरिंज के अंदर खून है, यानी खून का मतलब ये है कि इसके अंदर नशा मिला दिया गया है। अब जब ये अपनी नस के अंदर लगाएगा तो इससे ज़्यादा खतरनाक नशा पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप धुएं के जरिए से ले रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं जो आपके फेफड़ों को और जिगर को नुकसान पहुंचाएगा, ये सीधा खून जो है वो दिमाग को नुकसान पहुंचाएगा। सही, अच्छा इन्होंने खून निकाला और इससे क्या ज्यादा किया? खतरनाक नहीं है। ये देखें, ये जैसे खून है ना, ये खून जो है डायरेक्ट इसकी नस के अंदर शामिल होगा और पूरे जिस्म के अंदर सुरैयत कर जाएगा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक नशा है। और ये इनकी जो सिरिंज है, ये एक बार क्या बार-बार इस्तेमाल करते हैं और एक हुजूम में इस्तेमाल तो करते हैं। ये एड्स किसको कहते हैं, इसी को कहा जाता है। HIV पेशेंट है आप ऑलरेडी, तो ये तो बहुत डेंजरस है। आपके साथ और भी लोग करते हैं? मैं अकेले ही करता हूं। एक ही सिरिंज यूज करते हैं आप? आपको ये HIV कैसे हुआ? ये देखिए आज हमें ऐसे ही हुआ है, यूज करते हुआ हैं। है? कितने अरसे से कर रही है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। पहले क्या करते थे? ये स्मोकिंग करता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ। किसने इस लत में डाला? उस्ताद ने। उस्ताद ने डाला? वो उस्ताद किस चीज का उस्ताद था? पॉलिश का। पॉलिश का? कौन सी पॉलिश? फर्नीचर का काम। फर्नीचर का पॉलिश का काम करते थे, उस्ताद ने डाल दिया। आपको कब पता चला कि आपको HIV एड्स है? चेक आया था, सर्विस वाले नहीं आते, हाँ। उन्होंने चेक तो किया फिर था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपको इलाज के लिए भेजा? भेजा था। फिर इलाज करवाया आपने? फाइल में बनी हुई है मेरी। सही, इलाज पूरा करवाया आपने? कितने महीने का? 6 महीने था। उसके बाद फिर वापस आ गया? आपको पता है आप लोगों के लिए चलता फिरता बम है। आप ये जो जितने सेहतमंद अफराद घूम रहे हैं, आप उनको भी बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। पता है आपकी इस्तेमाल की भी सिरिंज। मैडम सारी बात ये है ना, देखें करीब मिलता है, ये सामने घर है मेरा, ये यहाँ से बंद हो जाए ना तो हम लोग नशा नहीं करें। इंशाल्लाह बंद करवाते हैं। बंद करवाएं। आप इनके कपड़े देखें, इनका हाल देखें, ये रहा इसका ब्लड गिरा हुआ। ये आप देखें ना, ये कितना मतलब डेंजरस हो सकता है। ये जो सिरिंज यूज कर रहा है, अगर वो फेंक देता है और इसी तरह कोई नशे का आदी अफराद उसको इस्तेमाल करता है, या वो शख्स जो नया नया अभी नशा करना जिसने शुरू किया, उसने इनके साथ बैठकर इज्तिमाई तौर पे, क्योंकि ग्रुपिंग में करते हैं नशा, वो करेगा तो वो भी एक से दूसरे को बीमारी, दूसरे से तीसरे को बीमारी। अभी तो मैंने देखा नहीं उन्होंने वो सिरिंज कहाँ डिस्कार्ड की, वरना उस सिरिंज को प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया तुम्हें? ये क्या है ये सब? चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। गाड़ी के नीचे कुछ कर भी रहे हैं। चलो करते हैं, चलो चलो जल्दी। अच्छा, ये गाड़ी के नीचे कुछ कर भी रहे थे, ये औजार भी निकला है। कौन कर रहा था? सही है, इनके पास ये देखिए औजार निकला है। चलो जल्दी करो, पीछे बिठाओ गाड़ी को। चलो 1200। इस वक्त गाड़ियां जो है वो भर चुकी हैं। इससे पहले भी जो है वो एक गाड़ी जो है वो जाकर थाने में छोड़ कर आई है लोगों को। इसके बावजूद ये गाड़ियां जो है ये भर चुकी हैं। ये देखें, बैठने को तैयार नहीं है। कैसे रेजिस्टेंस करते हैं। इसका सामान उठाए, चेक करें, पता चल जाएगा। ये देखो सारा वही सामान है। इदारों को अपना काम करने नहीं दे रहे। पता नहीं इनके अंदर इतनी जान कहाँ से आ जाती है। वैसे तो नशे में धुत सुध-बुध खोए बैठे हुए होते हैं। आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक दुनिया भर में 50 लाख अफराद नशे की वजह से लुक़्मा अजल बनते हैं। उसी शख्स के शॉपर में से निकला है जो ये मान ही नहीं रहा था कि
मैं नशा करता हूँ। वो ऐसे ही है सारे। और ऐसे ड्रामे कर रहा था कि एक लम्हे को हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। खातून भी अभी अंसार बरनी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने राब्ता किया है और वो ये कह रहे हैं कि उनकी वीडियो और तस्वीर हमें भेजे तो हम करते हैं। वैसे हम उसको जो है वो अंसार बरनी शिफ्ट कर देंगे। जो ये जुर्म करता है वो मानता क्यों नहीं है, जबकि उसका अगर आप हुलिया देखें, उसके एतबार देखें, उसकी बातचीत का अंदाज देखें तो साफ पता चल रहा है। सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर झूठ जो है ना वो मंशियात के आदी लोग बोलते हैं। अच्छा, अगर हम एक अदाद शुमार की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त मंशियात की क्या शरह है? ये तो पूरे टेक्निकल तरीके से मालूम करना पड़ेगा। 16% होगी सर। जी जी इतने ये जो है ना वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। हमने एक चीज ये भी देखी है कि जो खुद नशे की लत का शिकार होता है वो अपने खराजात पूरे करने के लिए नशा सप्लाई भी करता है। आजकल यही तो हो रहा है। अगर आजकल बड़े बड़े ड्रग्स डीलर जो है ना वो रोडों पे नहीं है, उन्होंने इनको बुला के दे देते हैं। ये 5-6 बंदों का या 8-10 बंदों का माल लाते हैं, उनको बेच के उसमें अपना माल भी रखते हैं और इसमें अगर इनको प्रॉपर तरीके से इंटेरोगेट किया जाए तो उन तक भी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल पहुंचते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, उनको बंद करते हैं। अभी जो हमने खातून देखी जो कि बज़ाहिर जो उनका अंदाज है और जिस तरीके से वो बात करी और जिस तरीके से बीच रोड में बैठी हुई थी और जो चीज़ें उनके पास से मिली है वो ड्रग पैडलर है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं वो करेंगे इंटरोगेट अभी इसको, क्योंकि रोड पे रश लग जाते हैं, इसलिए वहाँ थाने जाके इनसे पूछताछ करेंगे। ये जब इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो आवाम की जानिब से किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोग खुद बताते हैं कि यहाँ बैठे हैं, ये इनको पकड़े, क्योंकि तंग आए हुए लोग सारे। और अभी हमारा ऑपरेशन यहाँ पर जो है मुकम्मल होता है। अब यहाँ से हम थाने जाएंगे, आप बेशक हमारे साथ आ जाएं। इनको अब यहाँ से अब ले तो लिया, क्योंकि आवाम यकीनी तौर पे जानना चाहेगी कि जब इनको यहाँ से कलेक्ट कर लिया गया, थाने में ले जाया गया, उसके बाद इनके साथ क्या होगा। आवाम को सब कुछ पता है और उनको पता है कि यहाँ से अब इनको गंजा करके मेहदी विलेज ले जाएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेताद है। सही है जी। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, बाल का इंतकाल है, मेरी बहन है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने को तामा दिया था कि भाई बेच जला के बेच, तार जला था रोड पे, तार जला के ले आ रहा था बेचने के लिए। उन्होंने बोला भाई बेच के खाना लिया, मैं भूखी बैठी हूँ तो सुबह से मेरे घर में कोई खाने को नहीं है। मैं वो तार कहाँ से आई थी? बाजी ने घर में से दी थी, बिजली की तार घर में थे ना पुरानी, वो दी थी। तो वो वैसे ही आप बेच देते? वो नहीं बेच देते ना, तला। उन्होंने कहा मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मेरी छोटी बहन है, मैं तार जला रहा था और तार जलाकर क्योंकि हमारे घर में खाने को नहीं है तो मैं उसका बंदोबस्त करता। पहली बात तो ये लोगों को जो खाना पीना नहीं मिल रहा वो बड़ी हैरत की बात है, जबकि मेरे नज़दीक तो यहाँ पे दस्तरखान लगे हुए हैं। हर दूसरी तीसरी NGO वो दस्तरखान ही लगा रही है, हमें दस्तरखानों पे बिठाने वाला ही बना रही है, ठीक है। तो उसके बावजूद ये कह रहे हैं मुझे खाना नहीं मिल रहा। तो फिर अब मैं पूछूंगी जो दस्तरखान लगाते, नाम तो सबके जहन में आ रहे होंगे ना कि भाई इनको खाना क्यों नहीं मिल रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ये तार जला रहे थे, आपको पता है फ़ज़ा में उसके कितने मुज़र असरात हो सकते हैं, कौन कौन सी गैसेस का अखराज होता है, और क्यों कराची बार बार जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आ जाता है। तीसरी चीज़ ये कि नशे के आदी हैं। कौन सा नशा करते हैं? बाजी में कोई नशा नहीं करता, पान खाता हूँ बस। पान खाते हैं? जी अल्लाह की कसम में पान खाता हूँ, कोई नशा। पान के पैसे कहाँ से आते हैं? पान कोई यार दोस्त देता है 10-20 रुपये तो खा लेते हैं। मेरा नाम आसिफ है। हाँ। न्यू कराची सेक्टर 5 भी मैं रहता हूँ। जो बेचने वाले तो आपको आने से पहले भाग गए, समझे ना। हम तो पीने वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं। यहाँ से लेकर आप न्यू कराची तक का मालूम कर लें। अगर कोई बोल दे सुई की दिले, मैडम क्या करें, नशे में फंस गए ना। कैसे लगी ये लत? ऐसे ही लग गए जैसे यार दोस्तों में बैठा मैं। पहले क्या किया? सिगरेट का कश पिया? पहले यही नशा करा, किरिश पी रहा था मैं। उसको पीने के बाद क्या महसूस क्या होता है? मैडम महसूस क्या करते हैं, बस कोई बोल नहीं सकता ना। चोरी घर से मिलते हैं वैसे वो करते हैं नशा। घर वाले कहाँ से देंगे आपको पैसे? घर वाले देते हैं, आप जाके मालूम। यहाँ पे लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, आपको नशे के लिए पैसे देते हैं घर वाले। घर वाले बोलते हैं चोरी नहीं करो, पैसे जितने चाहिए हमसे लो। भाई माशाल्लाह अच्छा खासा काम है उसका। उसको उनको पता होगा ना कि आप चोरी करते हैं। ससुराल को भी पता है। सही है। मेरे ससुराल आपको कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं छोड़ा? सब जगह छोड़ा, इलाज भी करवाया, मगर क्या करें नर्स में लगी हुई है। आप बेचना बंद करवा दो, हम पीना बंद कर देंगे। तो आपको जिंदगी से प्यार नहीं है? मगर क्या करें मैडम, मजबूर है ना हम भी। मजबूरी किस चीज़ की मजबूरी? मजबूरी है इसका, नशा नहीं मिलता तो क्या करें। घर वाले देखते हैं, घर वालों तो अब आपकी मजबूरी सारी खत्म हो जाएगी ना, ये आपको भेजे। घर में 3 बार इलाज करवाया घर वालों ने, शहीद बेनज़ीर में करवाया, नवेद यूनिवर्सिटी में करवाया, सब कुछ करवाया, फिर लग गए। मगर क्या करें, आदत ऐसी है। इसको छोड़ना आसान है, छोड़ रखना मुश्किल है।
जो बेच रहे थे आपके आने से पहले वो भाग गए। सही, कौन कौन लोग होते हैं जो बेच रहे थे? वो खुद भी नशे के आदी साथ होते ही हैं? बैठना, हाँ खुद भी बेचते हैं, उनसे ही लेकर पीते हैं। अभी घर से 200 रुपये वाला से लेकर आया, आपके आने से पहले उनको इत्तला मिली, वो भागे। इसमें हमारा क्या कसूर है? इत्तला कैसे मिली? कबर टोन से आपकी गाड़ियाँ लगी हुई थी, वहीं से उनको इत्तला मिली, गाड़ी आ रही उठा रहे हैं। देखें इनका कितना मुनज़्ज़म नेटवर्क होता है। होते हैं नशे में, मैं तो बज़ाहिर बेज़रर होते हैं। नहीं करा मैडम, अभी मैंने नशा नहीं करा, अभी मैंने नशा नहीं करा। जब उनको इत्तला मिल गई, आपको भी इत्तला मिली, तो मेरे तो पैसे बसे हुए उनके पर, मैं तो अभी भी मारूंगा। मैं बल्ला आप मेरे को इस साल बंद कर दे, मगर मैं मारूंगा। फंसा उनकी वजह से मेरे 4000 रुपए लेके भागे रहा हूँ। 200 रुपए अपनी अम्मी से लेकर आए, आप 4000 कैसे हो गए? मेरे पैसे बसे मैडम, मजदूरी करिए, मेरे को मजदूरी नहीं मिली तो मैं तो छोड़ूंगा थोड़ी। और मैंने आपको बताया ना, सोचने समझने की सलाहियत मुतासर कर देती। पहले इन्होंने कहा कि मैं चोरियां करता था, घर वालों ने कहा हमसे पैसे ले लो, चोरियां नहीं करो। मेरा भाई बहुत अच्छा कमाता है, फिर कहा बाजार से 200 रुपए लेकर आया। फिर इन्होंने कोई और कहानी सुनाई। अब ये कह रहे हैं मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरे 4000 रुपए वहाँ फंसे में। नशा कौन सा करते हैं बताइए? नशा में किरिश पीता हूँ, मैंने चोरी की बात ही नहीं करी आपसे। 4 व्हील का ड्राइवर हूँ, ज़ैनब मार्केट में, फर्नीचर मार्केट में गाड़ी चलाता हूँ। आप कोई भी काम करवा लो, ऑलराउंडर कारीगर हूँ, समझे ना। फिर भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या बच्चे हैं? बच्चे हैं माशाल्लाह, पोता पोती आला हूँ मैं। अच्छा, समझे ना। सिर्फ अभी गया, पैसे मेरे निकल लेते, पैसे लेने गया और मैं मारता उसको। इतनी देर में मुझे बंदे ने बोला आई है गाड़ी में, अगर मैं नहीं गया, मेरे पैसे फंसे थे, मैं नहीं गया। अच्छा, इसकी पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो है वो मंशियात बेचता है। इतने मवाली हैं, किसी से भी मालूमात कर लो बेटे, मैं अगर बेचता हूँ उनको छोड़ दें। अब आपकी पक्की इन्फॉर्मेशन है ना, अब आप खुद बता नहीं दें। बेचता है ना मैडम, मेरे पास कुछ निकल रहा है तो आप बोलो। पीने वाला मवाली हूँ, ये इतने मवाली हैं, वही बिल्डिंग में ही देते हैं। कौन कौन? बहुत लड़के देते हैं। आपके आने से पहले ही वो भाग गए थे, बंदे ने आगे बताया था। आप क्यों फिर बैठे थे? आप हमारा इंतजार उठ के जा ही रहे थे। कौन सा नशा करते हैं? किरिश का। ये इतने मवाली हैं, किसी से भी पूछ लो अगर बेचने वाला। आप उनको छोड़ दें, उनको अपनी सुध बुध नहीं है। दिन में कितनी दिहाड़ी लग जाती है? घर वालों से लेता हूँ पैसे। कितने? 400 भी देते हैं, 500 भी देते हैं। भाई घर वाले क्या करते हैं? भाई रोल का काम करता है, अब्बू ठेला लगाते हैं। तो उनसे लेते हैं, शर्म नहीं आती आपको? और भाई एक बाजार में बेलों का काम करता है। शादीशुदा है आप? जी। बीवी आपकी? जी। बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। आपका बच्चा आप चाहेंगे? अभी इलाज कराया था मैडम, 2 दफा इलाज कराया मगर छूटता नहीं है। कितनी बार पकड़े जा चुके हैं? 1 दफा लेके गए थे एडी में। वो किस जुर्म में लेके गए थे? एडी में लेके गए थे, यही इससे पहले जो रेड आई थी ना बिल्डिंग में, नार्को टैक्स वालों की, जब लेके गए थे यही लोग लेके गए थे। कितने टाइम पहले? काफी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए, यही लोग लेके गए थे, यही टीम आई थी। अभी इनको पकड़ के लाए, फिर भी ये जो लत है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। यहाँ पे भी बैठे हुए जो है ना अपना चर्च का सिगरेट बना के पी रहे। हाँ भाई, कैसी चल रही है पार्टी? लेकर आओ अपना साथ में, आ जाओ। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे बताएं आप? कौन सा नशा करते हैं आप? कुछ नशा नहीं करता मैं। कुछ नहीं करते? बीमार हूँ मैं। क्या बीमारी है? आपको बताऊँ, दूर भागोगे मुझसे। एड्स होगा आपको? टीबी है मुझे। टीबी है आपको? जी। नशा छोड़ा हुआ है मैंने। ये अभी मेरे सामने तो कर रहे थे। सिगरेट है, खाली सिगरेट है, देख रहे हो सांस फूल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीबी के मरीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको HIV एड्स है, बहुत सारे लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं पता। नाज़रीन, ANCC सूबा सिंध के सदर जो है राहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने कितने लोगों को जो है वो रिकवर इस वक्त हमने 40 से अबव लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया, मतलब पुलिस इनको अपनी कस्टडी में ले आई है। इस वक्त इनका CRO चेक करने के बाद हम इनको एडी विलेज में दाखिल कराना शुरू कर देंगे। इनको गंजा कराएंगे ताकि इनका थोड़ा सा नशा उतरे, क्योंकि ये देखें पानी से बहुत डरते हैं। जो आइस का नशा करते हैं वो पानी से डरते हैं, इसलिए इनके बाल इतने बड़े बड़े। इनको गंजा करेंगे तो इनका नशा टूटेगा। अगर इनमें से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तब तो वो पुलिस की कस्टडी में चले जाएंगे, उनके ऊपर FIR हो जाएगी और वो जो इनकी कस्टडी होती है। यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि टीबी के मरीज़ हैं, HIV एड्स के मरीज़ हैं और पता नहीं कौन कौन से बीमारियाँ हैं यहाँ पर। ये कितना हार्मफुल हो सकता है, ये आम फ़ज़ा में घूम रहे हैं और नशे कर रहे हैं। हमारा ये इदारा जो है ना इसीलिए बना है, ये हमने पर्पज़ इसीलिए निकाला है क्योंकि पुलिस, सिंध पुलिस जो इदारे हमारे गवर्नमेंट के, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन इनके हवाले से, मतलब अब जो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो लोग ऐसे हैं उनका क्या करे पुलिस। तो इसीलिए हमने ये इदारा बनाया है और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि ये लोग अपने घर तक पहुँचें। जिनके पास पैसे नहीं है, जो कोई आशिक होगा इसमें से, किसी का मजबूरी होगी, किसी की बीवी का मसला है, किसी की बहन का मसला है, तो ये इस तरह नशे के आदी बढ़ते चले गए हैं और ये इनका ग्रुप बढ़ता जा रहा है।
अगर हमने 5 इनमें से कई ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं हमें पहले भी पकड़ के लाए, हम दोबारा आए। फिर ऐसी ड्रिल का क्या फ़ायदा कि जब उन्हें पकड़ा जाता है उसके बाद दोबारा छूट के वो वही नशा करते हैं। अगर हम यही सोचते रहे और यही करते रहे तो हम कराची कैसे सही करेंगे? अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये एक ढीठ आदमी है, अगर उनको हम सही नहीं करेंगे, माँ बाप भी अपने बच्चों को बार बार तंबी करते हैं ना, बच्चे कुछ होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये सुधरे, ये कराची की शान है, ये कराची के लोग हैं। इनकी सुधार सबसे ज़्यादा इस तरीके से हो सकती है कि इनको मंशियात की तरसील कैसे हो रही है उसको रोका जाए। वो हमने एक मेडिसन जो है बहुत ख़तरनाक मेडिसन है जो हमने इस वक्त बाहर मुल्क से मंगवाई है और वो इनको दी जाएगी, जिससे वो नशे का आदी टूटता है। मतलब अभी अगर थोड़ी देर आप देखेंगे ना तो इनको नशा चाहिए होगा, जब वो डोज ये ले लेंगे तो फिर ये नशा इनको वो आदत नहीं लगेगी और ये कोशिश करेंगे कि इनको नशा ना मिले। इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर का कितना प्रोसेस होता है, कितने टाइम के लिए रखा जाता है? मैडम ये इनकी हालत के ऊपर है, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 1-1 साल भी लग जाता है। ये तो वो लोग हैं जिनको हमने सड़कों से, नालों से, फुटपाथों से उठाया है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने भाई के लिए, बाप के लिए, बेटे के लिए परेशान हैं। वो चाहती हैं कि हम इनका इलाज करवाएं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो नहीं करवा पाते। वो आपसे कैसे राब्ता? वो हमारे नंबर्स हमारे पेज पर हैं, ANCC के पेज हैं, हमारे टिकटॉक के ID हैं, हमारे फेसबुक के पेज हैं। आप उनसे हमारे नंबर उन पे चल रहे हैं। हमसे बहुत सारी फैमिलियों ने कांटेक्ट भी किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जंजीर से बांध के अपने घर में रखा हुआ और कहा है कि हमें आके ले जाएं, तो हम वहाँ गए, उनके बच्चों को हमने लिया और रिहेबिलिटेशन में एडमिट करा चुके हैं। तो जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके भाई, बेटे या जो भी उनकी फैमिली में आस पास करीब करीब जो मंशियात का आदी और वो उसका इलाज कराना चाहते हैं, तो वो भी ANCC से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बस जो है वो मंगवाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे नशेई अफराद हैं। इनको इस बस में डाला जाएगा और इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। साथ साथ जो खातून हैं, उन खातून के लिए उनका कहना है यूनुस साहब का कि उनकी बात हो गई है अंसार बनी से, उनको अंसार बनी ट्रस्ट में जो है वो भेजा जाएगा। नशे की लत ने कराची समेत मुल्क भर में खतरनाक अफरियत की तरह पंजे गाड़े हुए हैं, जिनकी जद में लाखों लोगों का मुस्तकबिल तारीकियों की जीनत बन गया है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी मंशियात पर काबू पाना और मंशियात फरोशों तक रसाई एक चैलेंज बन गई है। इन हालात में अवामी सतह पर आगाही और बाहिमी इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है, ताकि माशरती तौर पर सब मिलकर अपने इर्द गिर्द नजर रखें और हमारी नस्लों को इस शर से बचाएं। मंशियात के आदी अफराद को राह रास्त पर लाने की कोशिशों में मिलकर इदारों और पुलिस का साथ दें, ताकि इस लानत का खात्मा मुमकिन हो सके। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।